guys. So we are here yeah, we are proceed to the next main topic. क्यों यार क्यों जाता हूँ? Hello guys, welcome to my YouTube channel. So we are here for the most demanded topic, the data structures. क्योंकि ये data structure ऐसा टॉपिक है जो आपके प्लेसमेंट के लिए भी बहुत हेल्प कर सकता है. तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. So data structure is a way or technique to store and organize data in computer's main memory for efficient use. So हम हायरार्की देख लेते हैं. Data structures can be broadly classified in two parts, linear और नॉन लीनियर. लीनियर में आपके आ जाते हैं अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, और नॉन लीनियर में आ जाते हैं आपके ट्रीज एंड ग्राफ. तो ये वीडियो मोस्टली लिंक लिस्ट के ऊपर रहेगा. सो हम लिंक लिस्ट को देख लेते हैं. So here is the definition of linked list. Linked list is a linear data structure. It is a collection of nodes with various fields. It contains data field and address field. तो हम इसे ग्राफिकल थोड़ा समझ लेते हैं. So basically linked list क्या होता है? Collection of various nodes. तो मैं दो तीन नोड्स बना देता हूँ. जैसे कि हमने एरे में देखा था, एरे इज एन कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी खाता है. तो इस टाइप से, और अरेज के हर एक एलिमेंट का हर एक एड्रेस होता है जो कि डिफरेंस में रहता है उसके डेटा टाइप के साइज के एलोकेटेड. एज लाइक अगर अरेज में अगर आप इंटीजर एलिमेंट स्टोर करवा रहे हो तो हर एक एड्रेस 4 बाइट्स के डिफरेंस में एलोकेट होता है. पर लिंक लिस्ट में ऐसा होता है कि जो हर एक आपका नोड है उसकी भी एक एड्रेस होगा कंप्यूटर्स मेन मेमोरी में, पर वो उसका एड्रेस आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है. मतलब जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसमें आपका एड्रेस रैंडम वैल्यू पर स्टोर होता है. सॉरी कुछ गलत हो गया तो इट्स लाइक 1728 2094. तो ये एड्रेस हो चुका है. अब ये लिंक लिस्ट मैंने 3 की बनाई है. तो अगर मुझे कोई भी डेटा इंसर्ट करना तो मेन डेटा फील्ड के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे. इट्स लाइक अगर मुझे इंटीजर स्टोर करवाना है तो मैं इंटीजर का एक लिंक लिस्ट दिखा देता हूँ. जैसे कि 3, 8 और 6 ले लेते हैं. अब मेरे को लिंक लिस्ट को पॉइंट करवाना है दूसरे नोड के ऊपर. तो बेसिकली मुझे एक नेक्स्ट फील्ड चाहिए रहेगी जिसमें एड्रेस स्टोर होगा दूसरे नोड का. तो मैं इससे अब मुझे एड्रेस स्टोर करवाना है तो एड्रेस हम स्टोर करवाते हैं पॉइंटर की मदद से. तो हम इससे एज अ पॉइंटर लेंगे एज अ डेटा फील्ड. आपकी एक डेटा फील्ड है और एक नेक्स्ट फील्ड है. नेक्स्ट एक बेसिकली पॉइंटर है. सो ये एक जो फर्स्ट नोड है, अब इसका चलो वो तो बाद में देखेंगे. ये एक फर्स्ट नोड है. अब इसको पॉइंट करवाना है सेकंड नोड के ऊपर. तो मैंने इससे इसकी नेक्स्ट फील्ड के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवाया है. देख सकते हो आप 2028 सेम एड्रेस है. तो ये पॉइंट करवा रहा है, इसलिए मैंने एक लिंकेज भी शो कर दिया है. अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट नोड के ऊपर. अब ये नेक्स्ट नोड के पास उसका डेटा एलिमेंट है. अब उसको पॉइंट करवाना है उसके थर्ड नोड के ऊपर. तो उसका एड्रेस उसको करवाना पड़ेगा स्टोर नेक्स्ट फील्ड के अंदर. तो 3094 है. आप किसी भी टाइप का अज्यूम कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3094. अब आ जाते हैं अगर हमारे पास लास्ट नोड है. अब लास्ट नोड के अंदर एड्रेस क्या स्टोर करवाए, तो हम एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं नन. इट्स लाइक वी आर डिस्कसिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट. अलग डिफरेंट टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं. मैं भी बता देता हूँ एक बार टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. सिंगली होता है, डब्ल्यू होता है, सिंगल सर्कुलर होता है और डब्ल्यू सर्कुलर होता है. सो बेसिकली वी आर मोर डिस्कसिंग अबाउट सिंगल लिंक लिस्ट. तो ये सब हो चुका है. सो गाइज प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट मेन टॉपिक विच इज वाइल लिंक लिस्ट. सो फॉर दिस हम उसके एडवांटेज देख लेते हैं. सो फर्स्ट एडवांटेज इज मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी देन अरे. तो अगर आपको एक अरे बनाना हो तो उसकी साइज आपको कंपाइल टाइम पे ही बतानी पड़ेगी कि वो कितने साइज का होने वाला है.
तो सपोज अगर आपके पास एलिमेंट्स उस अरे के अंदर डालने के लिए, अगर वो उस साइज से कम हो या फिर साइज से ज़्यादा हो, तो आपको रन टाइम पे अलोकेट करना पड़ेगा मोर साइज, विच इज नॉट इन द केस ऑफ अरे। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। पर इंग्लिश में क्या होता है कि आपके पास नोड है, आपको जब भी एक नोड बनाना हो तो वो रन टाइम पे अलोकेट हो जाता है नेक्स्ट नोड, और उसके जो लास्ट नोड है उसके ऊपर अपन नल स्टोर करवा सकते हैं। तो रन टाइम मेमोरी allocation is possible in linked list rather in arrays. Some compilers do have problem in allocating memory size of memory in runtime. So we proceed to the next advantage of linked list, which is inserting and deleting is easier. However, for mid elements it takes order of n. तो अगर आपके पास अरे है, फिर से हम एक अरे बना लेते हैं, उसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं कुछ डेटा एलिमेंट्स एज लाइक 8। तो आपका साइज ज़्यादा है, आपने एलिमेंट्स कम स्टोर करवाया पर आपका साइज ज़्यादा है, और आपको एक और एलिमेंट स्टोर करवा रहे, तो आपको सारे ये जो एलिमेंट्स उसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा बाय वन प्लेस फॉर द स्टार्टिंग में अगर आपको स्टोर करवाना हो तो एज लाइक ये 5 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 8 इधर आएगा। उसके बाद आप एलिमेंट स्टोर कर पाओगे समथिंग विच इज न्यू एज लाइक 4 इन द हेड पॉइंटर साइड। और उसके बाद रेदर इन अरे आप रन टाइम पे ही अपना एक न्यू नोड क्रिएट करके उसको लिंक करवा सकते हो उसके नेक्स्ट नोड के ऊपर। सो आपके दो एडवांटेजेस हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिंक लिस्ट। सो स्लो इंसर्शन डिलीशन, रेदर लिंक लिस्ट में हम फास्ट इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, लाइक अभी हमने देखा, और अरे में फिक्स साइज होती है, लिंक लिस्ट में डायनेमिक साइज एलोकेशन पॉसिबल है, ये भी हमने देख लिया था। और अरे में इनएफिशिएंट मेमोरी और लिंक लिस्ट में एफिशिएंट मेमोरी। अगर आपको कोई भी एलिमेंट स्टोर करवाना हो तो वही बात हो जाती है कि अरेज में आप साइज पहले डिक्लेयर कर रहे हो, तो अगर साइज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यू आर इंसर्टिंग द एलिमेंट्स, तो फालतू आपकी मेमोरी वेस्ट होगी, तो इनएफिशिएंट मेमोरी हो जाएगी। और लिंक लिस्ट में आप डायनामिकली साइज एलोकेट कर रहे हो, तो एफिशिएंट यूज ऑफ लिंक लिस्ट। तो अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिंगल लिंक लिस्ट। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया था कि आपके पास एक हेड पॉइंटर भी रहता है जो कि अपॉइंट करता है आपके फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास उस जो आपने लिंक लिस्ट बनाई है उसका कुछ रेफरेंस ही नहीं रहेगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो हम एक हेड पॉइंटर भी लेके चलते हैं जो एड्रेस स्टोर करवाता है फर्स्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट, जिससे हम पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका डिस्प्ले करंट लिंक लिस्ट, जो भी आप अभी तक आपने बनाई हुई है। उसके बाद आ जाता है आपका इंसर्टेड हेड, अगर आपको हेड पर एक कोई नोड इंसर्ट करना है तो। उसके बाद है इंसर्टेड टेल। उसके बाद है इंसर्टेड मिड, मिड पर अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो। उसके बाद डिलीट एट हेड, डिलीट एट टेल, डिलीट एट मिड, reverse a linked list, make a cycle, delete a cycle और remove a cycle, create a node, ये बहुत ज़रूरी है, इस से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। और आता है आपका create another link list for merging, अगर आपके पास दो लिंक लिस्ट है आपको दोनों को मर्ज करना है तो उसके लिए भी एक ये ऑपरेशन है। और आ जाता है आपका मर्ज ऑपरेशन, और ये मेन आ जाता है आपका मेन फंक्शन टू कॉल फॉलोइंग ऑपरेशंस। ओके।